पाकिस्तानी सियासत में बड़ी अहम हलचल मची हुई है। खान के एहतजाज के ऐलान के बाद हुकूमती सफ़ों में खलबली मची। 3 बड़ों की 2 खुफिया मुलाकातें हुई, एक लाहौर में दूसरी मरी में जारी है। शहबाज शरीफ की वजारत आज़मत शदीद खतरे में, नया वज़ीर आज़म लाने की तैयारी, नाम किसका आ रहा है? कोट लखपत और अडयाला जेल किसको भेजने की तैयारी करें, किसे मुतहर्रिक करने की कोशिश है? मुज़ाकरात का मंजन और चूरन भी बेचने के लिए दलाली शुरू है। और तहरीक इंसाफ में आज 2 बड़ी अहम मीटिंग्स, एक पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ जिसमें सोशल मीडिया कंट्रोल के अलावा मुतनाज़ा मशवरे है, और दूसरा अली मीन गंडापुर का एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज जो टीवी पर बराह रास्त दिखाया गया। हुकूमती इत्तेहाद में भी अंदरूनी खलफशार नजर आ रहा है। 2/3 अक्सरियत अदालतों से मिलने के बावजूद, जो इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशीस्तें दी, उसके बावजूद खतरा इनके लिए क्या है? और मरियम नवाज का मरी का दौरा, अवाम का गुस्सा, नारों की बजाय लानते बेच रहे थे, पोस्टर फाड़े जा रहे थे। और सनम जावेद की भी आज कोट लखपत से रिहाई हुई है। बलोचिस्तान में मस्तोंग में दहशतगर्दों का 1.5 घंटे का मुकम्मल कंट्रोल, बड़ा हमला, और बाजोड़ में असिस्टेंट कमिश्नर्स में 4 लोगों की शहादतों की इतला अवाम की। ये तमाम खबरों की तफसील आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तहरीक इंसाफ की जो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार था सबको। इससे पहले इनका एक पार्लिमानी इजलास हुआ जिसमें थोड़ी सख्ती भी नजर आ रही थी आपस में, जो जमहूरी पार्टियों में आमतौर पर होती है। अली मोहम्मद खान साहब ने तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को महदूद करने, खान की रिहाई तक के लिए इस्तेमाल का मशवरा दिया। और दूसरों ने कहा पंजाब को निकलना लाजमी होगा अगर खान की रिहाई चाहिए। अब वहाँ पंजाब का नाम लेने पर फिर जो पंजाब के लोग थे वो नाराज भी हुए, जिस पर उन्होंने फिर अपना अंदाज बदला। उन्होंने कहा नहीं, मेरा मतलब इस्लामाबाद की बजाय हम पूरे मुल्क में निकले, इस्लामाबाद आने की बजाय। अली मोहम्मद खान साहब ये तजवीज़ भी दे रहे थे कि मुज़ाकरात जरूर होने चाहिए, उसका रास्ता भी बनाना चाहिए। ये उस ग्रुप में से जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात से मामला हो। पार्टी के कुछ लोग जो अलीमा खान को इस पूरे अमल में शरीक करने के लिए तैयार नहीं थे, वो चाहते इनका सियासी किरदार नहीं है, इन्हें उसमें शामिल नहीं करना चाहिए। और जो निसार जट साहब थे उन्होंने तनकीद भी की कि बजट पास करने से पहले खान से जो मुलाकात नहीं हुई, और फिर अलीमा खान और अली मीन गंडापुर के बयान पर भी बात कर रहे थे कि ऐसे बयान नहीं आने चाहिए। इसमें कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बली के अराकीन थे। ये पार्लिमानी इजलास था। उसमें शायद खटक साहब भी वहाँ पर सवाल पूछ रहे थे कि फैसले कौन कर रहे हैं इस वक्त। पॉलिटिकल पार्टी बजट पास करने का कहती है, बाहर आके रहनुमा कुछ और कहते हैं। फिर इमरान खान का हुक्म मानने की बात भी की जाती है, अली मीन गंडापुर कहते हैं, लेकिन बजट पे सियासी पार्टी का हुक्म माना जाता है। तो इस वक्त क़यादत क्या है? मामला असल में फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर गौर, सलमान अकरम राजा, अली मीन, शेख वकास, फिर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अब देखिए, एक तो अच्छी बात हुई कि जो उनके इख्तलाफात की खबरें थी वो खत्म हो गई, इकट्ठे नजर आ रहे थे एक पेज पर। और उसमें इमरान खान के 10 मुहर्रम के बाद जो तहरीक शुरू करने का मामला था, ये असल में इंटरेस्टिंग बात है। जिसमें मैं देख रहा था कि टीवी चैनल्स पर ये कहीं पर लाइव भी चल रही थी, अली मीन गंडापुर के खासतौर पर जो एस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करने के बयान कि मेरी हुकूमत गिरा के दिखाएं। मेरा नहीं ख्याल एस्टेब्लिशमेंट उसमें दिलचस्पी लेगी। जो अजीब बात थी कि कॉन्फ्रेंस ऐसे चैनल्स पर भी दिखाई जा रही है, तो एस्टेब्लिशमेंट के अपने चैनल है। अब 11 मुहर्रम के बाद क्या लाए अमल होगा, ये सुनना था लोगों ने। वो 4-5 दिन है टोटल, लेकिन शायद उसे किसी हिकमत अमली के तहत खुफिया रखा जा रहा है, आवाम के सामने नहीं लाया जा रहा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अली मीन गंडापुर साहब से ये भी उम्मीद थी कि वो ड्रोन हमलों का जिक्र करेंगे, FIR की कम से कम धमकी लगाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को, या मादनियात रोकने की बात करेंगे, या ये जो भी ताज़ा तरीन बजट पास किया गया, पेश किया गया, उसको भी डराएंगे कि ज़िमनी बजट आ रहा है, हम वो बजट रोकेंगे। तो ज़ाहिर है एस्टेब्लिशमेंट की फिर टांगें कांपती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ आपको तो बहुत ही पुरअमन जमात है, ये आप किसी किस्म की आप मुज़ाहमत उस तरह की तरफ जाना नहीं चाहते। इसमें तो देखा कोई दो राय नहीं। शहादतें 26 मई में जो हुई, 9 मई में हुई, फिर ये 26 नवंबर को हुई। आप देखें तकरीबन 30-35-40 लोग इसमें शहीद हो चुके हैं। अवामी लीग के बाद सबसे बड़ी शहादतें देने वाली जमात तहरीक इंसाफ है, जो पुरअमन है, जो सियासी स्ट्रगल के जरिए इस निज़ाम को बदलना चाहती है। बंदूक की तरफ नहीं जाती, पीपल्स पार्टी चलेगी, MKM चलेगी। इनकी क़यादत का जो लाएअमल का मुतालबा है, क्या ये क़यादत वो देने के काबिल है या नहीं, ये सबसे बड़ा मामला है। क्योंकि पिछला जो डी चौक का भी एहतजाज था वो बुशरा बीबी लेकर आई। अब इसमें अलीमा खान और इमरान खान की अगर बहनें साथ होती तो ज़ाहिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर जान आती। इमरान खान एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर, इनका सबसे बड़ा रहनुमा है, तो एजेंडा इमरान खान की रिहाई का उसमें शामिल होना चाहिए था। तो इमरान खान की बहनों के हवाले अगर वो मामला कर दिया जाता था, क्योंकि पाकिस्तान की अवाम अलीमा खान पे और इमरान खान की बहनों पर एतमाद करती है, इन्हें साथ रखना जरूरी होगा। मेरे ख्याल में इसके बगैर इनका काम नहीं चल सकता। अब जो एहतजाज पे आपको पता है अवाम का रद्द-ए-अमल है, वो किसी को भी नहीं पता कि क्या होगा एहतजाज का। इमरान खान जब भी ऐलान करते हैं माहौल बनता है, उसके बाद फिर हमेशा वारदात शुरू होती है मुज़ाकरात वाली, जो हम पिछले 3 साल से देख रहे हैं। अब जो मुज़ाकरात की वारदात है थोड़ी मुख्तलिफ है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। चौधरी निसार को क्यों मैदान में लाया गया। एक तो मुज़ाकरात की बातें अवाम को ठंडा करने के लिए कि तहरीक की तरफ न जाएं, लेकिन अवाम इन चीज़ों को अब बड़ी अच्छी तरह समझती है। वो अपनी आंखों से, जब तक आपको पता है खान को अडयाला जेल से आते हुए देखा, मुज़ाकरात को नहीं मानते, इस गोली को मानते ही नहीं। मुज़ाकरात का मामला बेशक सियासी बयान देते रहे अपनी तरफ से, रहनुमा मुज़ाकरात की खबरें भी देते रहे। अभी कोट लखपत से शाह महमूद कुरैशी का बड़ा अहम बयान था। उन्होंने कहा कि जो जेल में मौजूद, चूंकि वो जेल में उनके पास बड़ा कम इंफॉर्मेशन होती है, उन्हें नहीं पता ग्राउंड पे क्या हो रहा है। वो तो चाहते हैं बैरिस्टर गौर और सलमान अकरम राजा आके बताएं कि मुज़ाकरात किससे होने हैं। वो जानते हैं कि हुकूमती कौन सी शख्सियत बातचीत कर सकती है। अब शाह महमूद कुरैशी को मेरे ख्याल में चौधरी निसार से मिलवाने की कोशिश की जाएगी। 42 साल का उनका सियासत का तजर्बा है, चौधरी निसार भी जानता है, वो भी पुराने खिलाड़ी हैं। तो उसके अलावा लेकिन ऑप्शन शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा कि हमारे पास बयान एक तरीका सिर्फ मुज़ाहमत का एक ही एहतजाज, क्योंकि हमारी बात करने के लिए आगे एस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं हम सियासी जमातों से बात करें, तो सियासी जमातों से बात तो हमारी हो नहीं सकती। और वो चाह रहे इमरान खान से उनकी बरह रास्त मुलाकात हो शाह महमूद कुरैशी की, वरना हम मुज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं। ये मुज़ाकरात का देखिए असल मामला आपको समझना होगा। मुज़ाकरात दबाव बढ़ाने के लिए ज़रूर है, लेकिन ये दबाव किस पर?
अभी मरी में जहां नवाज शरीफ की मरीम नवाज से आज मुलाकात हो रही है, उसकी बैकग्राउंड पे मुलाकात जो कल हुई आसिफ जरदारी की जाती उम्रा में मरीम नवाज से। मैंने पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से पूछने की कोशिश की, उन्हें पता नहीं था, एक ने थोड़ा सा बताया, नून लीग के रहनुमा, वो तो खैर बात इसमें नहीं करना चाह रहे थे। जरदारी के साथ जो पंजाब के गवर्नर सरदार सलीम हैदर को ले जाकर जाती उम्रा खुफिया तौर पर मरीम नवाज से मुलाकात हुई है। इसमें शहबाज शरीफ की भी आखिर में एंट्री की बात है, ये अभी कंफर्म नहीं है मेरे पास, लेकिन नून लीग के अहम रहनुमाओं को या तो इस मुलाकात का इल्म ही नहीं हुआ, और जिन्हें पता है वो मरीम नवाज साहिबा के बड़े करीबी अंकल हैं, ऑफ द रिकॉर्ड बातें इसलिए नाम नहीं आ सकता। शहबाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा छोड़ने का मशवरा दिया जा रहा है, और ये पार्टी के अंदर नवाज शरीफ ग्रुप भी उन्हें कह रहा है। उसकी असल वजह देखें, जरदारी के साथ जो शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, इसमें मरीम नवाज से जो मुलाकात हुई, उसमें वजारत उज़्मा की उम्मीदवार है मरीम नवाज, दूसरी तरफ है बिलावल जरदारी। अब इनके दरमियान जो नूरा कुश्ती पंजाब में हो रही है, क्योंकि इन्हें लगता है कि पंजाब में अब तहरीक इंसाफ से कोई बड़ा खतरा नहीं है, और पीपल्स पार्टी तो पंजाब में हुकूमत बना नहीं सकती, पंजाब वैसे भी नून लीग के मुकम्मल हवाले है, उन्हीं कोई बिल्कुल साइड पे करके 12 करोड़ का सूबा उनके हवाले कर दें। जरदारी साहब की फरमाइश है कि मरकज में हुकूमत के लिए बिलावल जरदारी को वज़ीर आज़म बनाने के लिए नून लीग हमारी सपोर्ट करे, मुखालफत ना करे। सदारत से हटने के लिए जरदारी 27वीं तरमीम के बाद फील्ड मार्शल वगैरह जिसके लिए भी तैयार है, अगर वज़ीर आज़म बिलावल को बनाया जाए, मरीम नवाज को पीछे हटना पड़ेगा। इसीलिए मरीम नवाज ये सारा मामला लेकर बाबूजी से मिलने मेरी गई है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ी रुकावट है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म वही है, वो तो वज़ारत उज़्मा छोड़ने पर तैयार नहीं, और वो समझ में भी आता है। अब इस सिलसिले में शहबाज शरीफ जो है वो बिलावल की वज़ारत उज़्मा की दौड़ को रोकने के लिए, उसमें रुकावट डालने के लिए चौधरी निसार से हालिया दिनों में मिला। ये जो मुलाकात चौधरी निसार से हुई थी, और उसमें एक तो ज़ाहिर है नून लीग में शिरकत की दावत थी, दूसरा चौधरी निसार को डयाला जेल इमरान खान से मुलाकात के लिए राजी करने की कोशिश है, क्योंकि ये समझते हैं कि इमरान खान के चूंकि चौधरी निसार से पुराने ताल्लुकात हैं, और चौधरी निसार जो है वो इमरान खान से बातचीत करेगा, और उस बातचीत का कोई फायदा हो या ना हो, लेकिन नून लीग पीपल्स पार्टी पर दबाव बढ़ा देगी। अगर मुलाकात होती है चौधरी निसार की, तो उसके बाद जाहिर है, और या कोर्ट लखपत में शाह महमूद कुरैशी के पास भी भेजने की कोशिश, क्योंकि इतलात अभी हैं, ये भी कंफर्मेशन नहीं हो रही कि वो जाएंगे या नहीं, लेकिन ये याद रखें कि इसमें शहबाज शरीफ की कोई नेक नीयति नहीं है, ना ही नून लीग की कोई नेक नीयति है। ये सिर्फ आसिफ जरदारी पर दबाव बढ़ाने के लिए, स्टैब्लिशमेंट पर भी, कि सियासी एतबार से चूंकि इनका वोट बैंक नहीं है, अगर स्टैब्लिशमेंट इनके ऊपर से हाथ उठाएगी तो ये यतीम और लावारिस हो जाए, इसलिए चाह रहे इमरान खान का कार्ड इस्तेमाल करें। आसिफ जरदारी के पास तो सिंध में फिर कुछ फॉर्म 45 की नशिस्तें हैं, वो नून लीग से बड़ा फनकार है, बड़ा खिलाड़ी है। अब शहबाज शरीफ को लगता है कि इमरान खान को इस्तेमाल करके, नाम उसका कार्ड इस्तेमाल करके हम आसिफ जरदारी पर और स्टैब्लिशमेंट पर दबाव बढ़ा सकते हैं कि मुझे ना हटाएं। अगर बिलावल को वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की तो फिर खान भी मैदान में आएगा, फिर हम मजबूर होंगे। मतलब इस तरह की इनकी सोच है। अब नवाज शरीफ ग्रुप के कुछ लोग खुद शहबाज शरीफ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुल्क के हालात इस काबिल नहीं है, कि हमारी जो अमली सियासत है वो तो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी है, जिन बैसाखियों पर हम खड़े हैं अगर ये गिर गई, जिसका आपको किसी को कोई पता नहीं, तो फिर सियासी मैदान में अवाम तो हमें कभी नहीं पसंद करेगी, हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बिलावल आगे वज़ारत उज़्मा में पंजाब हमारे पास हुआ, फिर हम इनके ऊपर तनकीद भी करेंगे, हमारा वोट को इज़्ज़त और लंदारा भी थोड़ा बहुत कायम दायम रहेगा, सियासी वोट बैंक भी बनता रहेगा, हम इक़्तिदार में भी रहेंगे, जिस तरह आसिफ जरदारी वारदात कर रहे हैं। अभी तो देखिए सबसे बड़ा सूबा नून लीग के पास है पंजाब, हुकूमत इनके पास मौजूद है, लेकिन सारी की सारी तनकीद का निशाना ये बनते हैं। तो ये कहते हैं कि हम वज़ारत उज़्मा छोड़ दें, तो वैसे भी पीडीएम की हुकूमत और मौजूदा हुकूमत को मिलाएं तो शहबाज शरीफ तो 2.5 साल तो वज़ारत उज़्मा के मजे ले चुका है। लंदन प्लान के मुताबिक अगली बारी वैसे भी बिलावल की बनती है। मरियम नवाज तो बीच में आपको पता है रश्के कमर के तौर पर आई। अब तहरीक इंसाफ जो इसके एहतजाजी तहरीक इसमें शुरू करने जा रही है, जिस पर की सियासी कमेटी में बातचीत शुरू हो गई है, उनको जो बड़ा लाए अमल में कोई बड़ा सरप्राइज, कोई बड़ा दबाव आया, तो ये शायद ये बर्दाश्त ना कर सकें। इसीलिए आसिफ जरदारी जाने और बिलावल जाने और फौज जाने, ये साइड पे। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अमेरिका से भी बड़ी डोनाल्ड ट्रंप ने आर्मी चीफ को कहा जी कि खान के मामला हल कीजिए। मेरा नहीं ख्याल ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की सियासत में कोई किरदार नहीं अदा करेगा, ना ही उसे सूट करता है। इसराइल को इन्होंने तस्लीम करवाना है, मादनी ज़खायर लेने, ये दोनों काम इमरान खान कभी भी नहीं करेगा। हाँ, अवामी सतह पर जाहिर है अगर इसराइल का मामला नहीं चाहिए, लेकिन इस वक्त हुकूमत ने पूरा दबाव डाला हुआ है अवाम पे, उन्हें अवाम की कोई जरूरत नहीं है। वो अवामी एहतजाज से उस खतरे का इन्हें कोई खतरा नहीं। इन्हें जो अवामी मसाइल की वजह से अगर अवाम निकलती है, जो मैशत नहीं चल रही, और ऐसे में इक़्तिदार में जो ऐसे 2 नंबर लोग हैं, तो जिन पे वैसे भी आपको पता है अवाम बिल्कुल दोनों हाथों से तैयार है, जो हो रहा है रोजाना की बुनियादों पे आप देख रहे हैं, तो इन्हें अवाम को ये तो इन्हें अंदाजा हो चुका है पीपल्स पार्टी उन्होंने कि ये अवाम में इलेक्शन नहीं जीत सकते। अवाम के हालात अब मरी में मरीम नवाज के दौरे में देख लें, वो सफाई के अमले को सड़क पर खड़ा करके हवलदार कह रहा था 3 2 1 शुरू हो जाओ, और पीछे से उन्होंने बजाय नारे लगाने के लानतें भेजनी शुरू कर दी। अभी भी इनके जितने भी पोस्टर लगाए जाते हैं लोगों ने उतार के कचरे में फेंकते हैं पीछे पीछे, इसलिए उनको बहुत ऊंचा लगाते हैं कि जहां कोई पहुंच ना सके, लेकिन वो आंधी तूफान का शिकार होकर दोबारा कचरे में। तो इसलिए ये जानते हैं कि अवाम में इनकी मकबूलियत और कबूलियत और ये कोई मामला नहीं रहा। हाल इनके पास सिर्फ एक ही है, जिस तरह अभी ने सुप्रीम कोर्ट ने बदमाशी से ताकत से पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट 2/3 अक्सरियत नून लीग को दे रही है। सुप्रीम कोर्ट तमाम के तमाम जज आप समझ नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने पिछला फैसला तस्लीम नहीं किया, ये कर लिया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को हम बड़ा कहते हैं कि फैसला सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं देती, क्यों? अब देखें, ये कोई बड़ी बात ही नहीं है, इनके फैसलों की औकात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 90 दिन के इंतखाबात का एक फैसला दिया, एस्टैब्लिशमेंट ने नहीं कबूल किया, उन्होंने नहीं करवाते 90 दिन में, जो करना कर लो। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकी। खान की अलबत्ता जिस दिन हुकूमत गिरानी थी, सुप्रीम कोर्ट ने रात 12 बजे अदालत खोली, उस फैसले पर उन्होंने अमल दरामद करवा लिया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 8 रुकनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें तहरीक इंसाफ को दी, इलेक्शन कमीशन ने मानने से इनकार कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट साथ खड़ी दी। इन्होंने 13 जजेस का वो फैसला 12 वो जमाल बंदो खेल जैसे जज को वालदा की फातिहा छोड़ के इदारे को बचाने, महकमा ज़राअत है जैसे,
अच्छा, उसको झूठ देखें, कह रहे थे इदारे को बचाने हम, ये केस सुनने के फौरन बाद वापस वो भी 4-5 केस जो और लगे वो भी सुन के जाना, वो इदारे के नहीं है तो वो क्या हिंदुस्तान के इदारे के। बहरहाल इस आईनी बेंच में जो तहरीक इंसाफ को कौमी और सूबाई खवातीन और अकलियतों की मखसूस नशिस्तें छीन कर उन्होंने जो बांटी हैं, मसलन पंजाब असम्बली में 24 नशिस्तें तहरीक इंसाफ की नून लीग को दी, जिसमें 21 नून लीग के पास और 1 पीपल्स पार्टी के पास, 1 काफ लीग और 1 इस्तेकाम। अकलियतों की भी तीनों जो नशिस्तें उसमें 2 नून लीग को दी और 1 इन्होंने पीपल्स पार्टी को। ये पंजाब असम्बली में। अब खैबर पख्तूनख्वा में 21 मखसूस नशिस्तें, उसमें से 8 इन्होंने फिर दे दी नून लीग को, JUIF को दे दी 6, सॉरी नून लीग को दी 5, पीपल्स पार्टी को दी 1 और 1 परवेज खट्टक को भी दे दी, PTI पार्लियामेंटेरियन, और 1 दे दी नेशनल पार्टी को। और अकलियतों की 4 नशिस्तें उसमें 2 JUI के पास, 1 नून लीग के पास और 1 पीपल्स पार्टी के पास। मतलब बंदर बांट टिका के। सिंध में तो खैर थी 2 खवातीन और 1 अकलियत, उसमें पीपल्स पार्टी और MQM है। इलेक्शन कमीशन ने ये सबसे बड़ी बात वो नोटिफिकेशन वापस लिया जिसमें कौमी और सूबाई असम्बलियों में जनरल नशिस्तों पर जो कामयाब उम्मीदवार PTI के थे उन सबको वो नोटिफिकेशन वापस लेने के बाद अब वो सारे के सारे चले गए सुन्नी इत्तेहाद में। यानी PTI को इन्होंने बज़ाहिर मंजर आम से माइनस कर दिया है। अब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सारे मेंबरान हैं, PTI के इन्होंने लोग ही नहीं छोड़े। तो इन्होंने तो सीधे लगता है कि हमने तो अपना रांझा राजी कर लिया, गलियां सूनी हो गई, अब मिर्जा इसमें खुल के फिरेगा अकेला रश्के कमर के साथ, लेकिन अवाम बीच में मौजूद है ना, उसका क्या किया जाए। 24 करोड़ लोग हैं। 11 मुहर्रम के बाद देखें जो तहरीक का इमरान खान ने कहा है, तहरीक इंसाफ के लोग अगर रहनुमा बखुदा नेक नियति के साथ अगर इन्होंने कोई 2 नंबरी को वारदात जैसे पहले की हैं वो ना की, जेन्युइन अंदाज में इस मुहिम को चलाया, तो अवाम के हालात तो इस नहज पे पहुंचे हुए हैं। ये तो सारे लवाजमात पूरे हैं। लोग तो इस वक्त देखें 3-3 हज़ार के बिजली के बिल के शेखू बरमस खातून को जिस तरह घसीट के लेके जा रहे थे। फिर लोगों के घरों में जो बिल आ रहे हैं, जो 2 वक्त की रोटी का मसला है, ये तहरीक चलाने के लिए तो इस वक्त सारे मामला इनके तैयार। अब सिर्फ अवाम को मोबिलाइज करना है, एतमाद पैदा करना है अवाम में, और वो मेरे ख्याल में अलीमा खान की सूरत में मिल सकता है। खान की रिहाई के एजेंडे में उन्हें रखें साथ, बाकी अपनी जो पोलिटिकल स्ट्रगल के लिए अपनी कमेटियों में जो मर्जी वो जिस अंदाज में करते हैं, सारे मिलकर पूरे पाकिस्तान में अवाम को मोबिलाइज करें, अवाम के एहतजाज करें, जिस तरह जमहूरी माशरे में होता है। आज ख्वाजा आसिफ देखें ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न की बात कर रहा था कि यहाँ फ़लस्तीन के लिए एहतजाज निकला, देखें जी क्या ऐसे देखें मुनाफिक लोग हैं कि पाकिस्तान में ये वहाँ एहतजाज नहीं करने देते थे। तो जो जमहूरी माशरे हैं वहाँ तो आवाज़ें नहीं रुकती, वो तो आप जिसके मर्जी खिलाफ एहतजाज करें दुनिया के मगरब के जिस मर्जी माशरे में। ये तो यहाँ चोरों की 2 नंबरी हुकूमत है, बदमाशी से जहाँ वारदात होती है, दुनिया में तो ऐसे नहीं होता। तो दुनिया में तो पुरअमन लोग पे निकलते हैं जब आपकी सियासत जो इमरान खान करना चाहता है, जो आइडियलिस्टिक बात है, जो अवाम को समझ आती है, अब ये करने नहीं देते, उस पर अवाम को फिर ज़ाहिर दूसरे रास्ते इख्तियार करने पड़ते हैं। तो अल्लाह करे कि